अब आइए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो लॉग लेके आपको कब कब डिफ्रेंशिएशन करना है ये बात आपको प्रीवियस वाले वीडियो में बता चुका हूँ। लॉग लेके आपको तब डिफ्रेंशिएट करना है अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिखे तब आपको लॉग लेके डिफ्रेंशिएट करना है। 3 मोर देन 3 फंक्शन अगर आपको इनटू में मिले तब लॉग लेके डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। और 2 मोर देन 3 फंक्शन अगर आपको अपान में मिल रहे हैं तब भी आप लॉग लेके डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ईजीएस्ट वे में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम सबसे पहले बेटा इसको क्या करेंगे, हम इसकी होल की पावर क्या रिटर्न कर सकते हैं भाई। अगर स्क्वायर रूट है अंडर रूट है तो इसकी होल की पावर क्या हो जाएगी। यस बेटा, इसके होल की पावर 1/2 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेकन लॉग ऑन बोथ साइड, टेकन लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे। तो टेकन लॉग ऑन बोथ साइड का मतलब है लॉग LHS साइड और लॉग RHS साइड अप्लाई करना है ना, ऐसे लाइक। अब आप ध्यान से समझिएगा तो पावर का क्या हो जाता है, लॉग में पावर का क्या हो जाता है मल्टीप्लाई। तो ये बच्चों क्या है, पावर है तो पावर का क्या कर जाएंगे मल्टीप्लाई। लॉग लेने के बाद जो रूल बनता रहे अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे पहला देखिए लॉग का पावर रूल बन रहा है, पावर है तो पावर लॉग में क्या कर देगा मल्टीप्लाई। तो ये है 1/2 जो पावर है ऐसे लॉग में मल्टीप्लाई करके लॉग के आगे आ जाएगा 1/2 लॉग यहाँ पर x-1 x-2 अपान x-3 x-4 x-5। आई होप यहाँ तक आप चीज़ें समझ गए होंगे। इस 2 का आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 log y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए अपान में है और लॉग में अपान होने पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। लॉग न्यूमरेटर ये आपका देखिए न्यूमरेटर ऊपर वाला माइनस लॉग जो है डिनोमिनेटर नीचे वाला। ये लॉग का जो है कोसेंट रूल है ना, अगर अपान में है तो लॉग का कोसेंट रूल लगाया जाता है, मतलब लॉग ऊपर वाला माइनस लॉग नीचे वाला। अब ये चीज़ें देखो इनटू में है और लॉग में इनटू होने पर क्या होता है प्लस हो जाता है। यहाँ पर देखो इनटू का साइन है तो लॉग में इनटू होने पर बच्चों प्लस हो जाता है। यहाँ पर भी देखिए इनटू में है तो यहाँ पर भी प्लस में हो जाएगा, लेकिन ये जो सरकारी माइनस है ये प्लस में भले होगा, ये इनटू के जगह आप प्लस देखिए प्लस, लेकिन ये जो माइनस है ये माइनस प्लस माइनस, ये माइनस प्लस माइनस तो करेंगे प्लस, लेकिन इस माइनस की वजह से ये चीज़ आपकी लाइक ऐसे मतलब आ जाएगी, सारी प्लस रहेगी लेकिन ये जो सरकारी माइनस है बाहर जो माइनस है उसको क्या कर देगा निगेटिव कर देगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की चीज़ समझ में आ गई होगी। तो ये किसके इक्वल हुआ 2 log y के इक्वल हुआ, ठीक है। अब बेटा देखिए अगर आपको लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉग लीजिए, देन आफ्टर लॉग में जो रूल बनता रहे उसको लगा लीजिए, उसके बाद आपको बेटा डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करना होता है। तो यहाँ पर देखिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, टेकन लॉग ऑन बोथ साइड करा तो पावर रूल बना, पावर का मल्टीप्लाई कर दिया। देन आफ्टर कोसेंट रूल बना, लॉग का कोसेंट रूल लगाया। फिर देन आफ्टर प्रोडक्ट रूल बना, प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई कर दिया। तो लॉग के जितने रूल लगने थे सारे लग गए, तीनों के तीनों रूल लग गए, अब कोई रूल नहीं बचा है। अब आपको डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करना है। अब हम डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड वाली लाइन लिखेंगे और इस लाइन का मतलब आपको पता है पक्के से कि d/dx LHS साइड और d/dx RHS साइड, ठीक है यूँ।
यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद का सफ़र देखिए, कंबाइंड होने पर क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है। तो ये देखिए डिफरेंशिएशन से कंबाइंड है तो इसको आप अलग कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए नंबर है और ये आपका वेरिएबल है, नंबर वेरिएबल साथ में रहेगा तो पहले नंबर को बाहर कर लेंगे, कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा ये तो दो तो बाहर हो जाएगा, यहाँ y तो यहाँ dy चाहिए, इसलिए यहाँ पे आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा। यहाँ y तो यहाँ dy तो यहाँ log y हो गया, और यहाँ dy तो ऊपर dy और नीचे ये वाला dx है ना। और यहाँ पर अलग कर लें बच्चों, अलग कर लें आप log ऑफ x माइनस 1 प्लस डी बाई डी एक्स log ऑफ x माइनस 2 माइनस डी बाई डी एक्स log ऑफ x माइनस 3 माइनस डी बाई डी एक्स log ऑफ x माइनस 4 माइनस डी एक्स log ऑफ x माइनस 5। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की चीज़ समझ में आई होगी। अब आगे देखिए ये log y है y के रिस्पेक्ट में, तो log y का क्या हो जाएगा 1/y, इसका 1/y लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/y। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये 2/y हो जाएगा, 1/y और ये 2 मल्टीप्लाई करेगा 2/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होने वाला है। आप देखिए, हम देखिए बेटा log y का 1/y जानते हैं तो इसको हमें t मानना पड़ेगा। जब आप इसको t मानोगे log t दिखेगा, और log t का 1/ क्या होता है t, तो 1/x माइनस 1, और जिसको लेट करे रहोगे उसका पुनः करना पड़ेगा। जब उसका आप दोबारा करेंगे x माइनस 1 का जब आप पुनः करेंगे लाइक ऐसे करेंगे तो ये ऐसे होगा, ठीक है। जब आप अलग करेंगे तो लाइक ऐसे तो अलग करेंगे तो यहाँ पे इसको चाहे जिस एंगल से देखेंगे 1 हो जाएगा और नंबर का 0 हो जाएगा, तो ये 0 और ये 1, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/x माइनस 1 ही मिलेगा। इसी तरीके से जब यहाँ पर इसको करेंगे, इसको t मानेंगे तो यहाँ पे बगल में क्या हो जाएगा 1/x माइनस 2, और जब इसका पुनः करेंगे तो यहाँ x यहाँ 2 रहेगा, ये 0 बाकी ये 1, फिर आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 का 1/x माइनस 2 आएगा। इसी तरह यहाँ इसको करेंगे तो -1/x माइनस 3 मिलेगा, और बगल वाले को करेंगे 1/x माइनस 4, उसके बगल वाले को करेंगे -1/x माइनस 5। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की चीज़ समझ में आई होगी। अब आपको निकालना क्या होता है, आपको फाइंड क्या करना होता है, dy बाई डी एक्स, या यूँ कह लीजिए डी डी एक्स ऑफ y ज्ञात करना होता है। तो ये y ऐसे मल्टीप्लाई कर लेगा और ये 2 नीचे आ जाएगा, y/2, और ब्रैकेट में क्या रहेगा 1/x माइनस y x माइनस 1 और 1/x माइनस 2 माइनस, ठीक है बेटा। यहाँ पे आप आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्यारे बच्चों आंसर हो गया। चाहें तो y की वैल्यू रख सकते हैं, y की ये वैल्यू रख दीजिए, लेकिन कोई मतलब नहीं, y का तो ये मतलब है ही, आपको क्वेश्चन में तो दिख ही रहा है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया होगा तो ज़रूर बेटा कमेंट कर दीजिएगा, हमें भी अच्छा लगेगा। तो अगर हम उसको विदाउट लॉग करते तो ये बहुत जान लीजिए टफ हो जाता, कठिन काम हो जाता इसको डिफ्रेंशिएट करना। तो इसीलिए मैंने कहा 3 केसेस में लॉग लेके डिफ्रेंशिएशन किया जाता है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल में, और अगर इनटू में 3 मोर देन 3 फंक्शन है तो, और अगर अपान में कई फंक्शन हैं वहाँ पर भी लॉग लेके डिफ्रेंशिएशन आप करेंगे तो आपके लिए आसान होगा। अब आइए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा log x टू दी पावर cos x, ठीक है। यहाँ पे देखिए बेस में भी वेरिएबल है और पावर में भी वेरिएबल है,
तो यहाँ पर आपको वेरिएबल की पावर वेरिएबल देखने को मिल रहा है। अब आप तुरंत क्या करें बेटा, फंक्शन को y से रिप्रेजेंट करा जाता है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल मिलेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लेना होता है, लॉग लेना होता है। तो चलिए लॉग ले लीजिए, टेकन लॉग ऑन बोथ साइड कर लीजिए। और टेकन लॉग ऑन बोथ साइड करने पे क्या होगा बताइए, टेकन लॉग ऑन बोथ साइड कर लिए। टेकन लॉग ऑन बोथ साइड कर लेने के बाद हमेशा जो लॉग के आप 3 रूल जानते हो, इनटू होने पर प्लस हो जाता है, अपान होने पर माइनस हो जाता है, और पावर होने पे पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इन तीनों में से कोई ना कोई रूल ज़रूर बन जाएगा अगर आप टेकन लॉग ऑन बोथ साइड करे रहेंगे तो देखिए यहाँ पर लॉग का पावर रूल बन गया है, लॉग का पावर रूल बन गया है तो पावर मल्टीप्लाई कर जाएगी। पावर यहाँ पर कौन है, कॉस एक्स। ये कॉस एक्स लॉग में मल्टीप्लाई करके लाइक ऐसे हो जाएगा। ये स्टेप उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये पावर देखो लॉग में मल्टीप्लाई ऐसा कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अब तो कोई रूल लॉग में बन नहीं रहा है, ठीक है। तो देन आफ्टर आप क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड करेंगे। और इस लाइन का मतलब होता है डी बाई डी एक्स एल एच एस साइड और डी बाई डी एक्स आर एच एस साइड, ठीक है। अप्लाई करना log y, देखिए यहाँ पे y है तो अपने को dy मांगता है, तो ऐसा करने के लिए आपको चेन रूल का यूज करना पड़ेगा। यहाँ y तो यहाँ dy, यहाँ dy तो यहाँ dy, और ये dx आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। अभी एक बार कैंसिल करिए फिर यही चीज़ आ जाएगा। और यहाँ पे डेरिवेटिव का बच्चों प्रोडक्ट रूल बन गया है, और डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल आप सभी लोग को याद होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड, ठीक है, प्लस सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट। ये डेरिवेटिव का आपका प्रोडक्ट रूल है, ठीक है। अब इसका क्या होगा आपको पता ही है, log y का 1/y और ये डी डी एक्स ऑफ y। और यहाँ पर देखिए cos x log, देखिए इसको t मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये cos x अटैक किया है तो आप भी t मान के अटैक करेंगे। जब इसको आप t मानेंगे तो log t दिखेगा, और log t का 1/t होता है, तो 1/t में कौन आएगा, cos x आएगा। यहाँ बाहर cos x है, यहाँ से अपान cos x आया, और जिसको लेट करे रहोगे उसका अगेन करना पड़ता है, तो cos x का इस तरह दोबारा करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए cos x बना ही है, cos x का डिफ्रेंसिएशन हर कोई को पता है, माइनस साइन x, इसका डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन x, और log ब्रैकेट में log x। यहाँ पर ध्यान रखिएगा 1/y dy बाई डी एक्स, और ये आपका कैंसिल हो गया, और इसका होता है माइनस साइन एक्स log इन ब्रैकेट log x, है ना। ये जो y है u क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ रहा है, डी डी एक्स ऑफ y इक्वल, यहाँ पे y इन ब्रैकेट माइनस साइन एक्स log x। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, दोबारा देखना रहे रिवर्स करके दोबारा देखिएगा, तिबारा देखिएगा, जितनी बार मन कहे उतनी बार देखिएगा, लेकिन हर बार वही बात बताएंगे जो एक बार बताए रहेंगे। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है x की पावर x माइनस, ठीक है, 2 की पावर साइन x। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है।
आप यूँ कह लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 101% पूछे जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। इसी टाइप के क्वेश्चन 101% आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो डोंट मिस दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मिस मत करिएगा, ठीक है। तो ये फंक्शन है और फंक्शन को y से रिप्रेजेंट करा जाता है, ये बात आपने समझ लिया है ना। x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x, ठीक है बेटा। यहाँ पर आप देखें वेरिएबल की पावर वेरिएबल मिल रहा है, तो ये जान जाइए आपको डिफ्रेंशिएशन करने के लिए लॉग लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर बेटा एक टर्मोलॉजी नहीं है, दो टर्मोलॉजी हैं, ठीक है। एक टर्मोलॉजी होती तुरंत हम जो है लॉग ले लेते, लेकिन अगर 2 या 3 टर्मोलॉजी वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, उसके बाद और एक आध 2 टर्मोलॉजी आ जाए तो आप तुरंत लॉग डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते, तुरंत आप लॉग नहीं ले सकते हैं। अगर 2 टर्मोलॉजी है m प्लस n, ऐसे 2 मतलब टर्मोलॉजी है, तो तुरंत आप लॉग लेंगे तो ऐसा कुछ बन जाएगा। और लॉग m प्लस n जो है लॉग m लॉग n के इक्वल नहीं होता है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। लॉग m इंटू n रहता है, तब हम इसको log m प्लस log n रिटर्न करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा log 2 गुणे 3 आपका log 2 प्लस log 3 के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि 2 प्लस 3 है, इसको हम log 2 प्लस log 3 लिख दें, तो ये गलत स्टेटमेंट है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका देखिए log 5 हो जाएगा और इसका मान देखेंगे, इसका मान देखेंगे तो ये दोनों इक्वल कभी नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप log 2 गुणे 3 है, तो जो log 6 का मान आएगा वही log 2 और log 3 को जोड़ने पर भी आएगा। तो इनटू होने पर ये पॉसिबल है, लेकिन प्लस होने पे ऐसा नहीं रिटर्न करा जा सकता, या माइनस होने पर ऐसा नहीं रिटर्न करा जा सकता। इस बात को अपने भेजे में बैठा लीजिए, ऐसा होने पे कभी भी ऐसा रिटर्न नहीं करा जा सकता है। इसी वजह से यहाँ पे तुरंत लॉग नहीं लिया जा सकता है, ठीक है। प्लस और माइनस रहेगा अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल के साथ, तो आप कभी भी तुरंत लॉग नहीं लेंगे। आप हमेशा क्या करेंगे, y इक्वल टू करके क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। y इक्वल टू करके क्वेश्चन को क्या कर देना है बच्चों, डिफ्रेंशिएट कर देना है। डिफ्रेंशिएट कर लेने के बाद जो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट देखिए बेटा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है 2 मोर देन 2 फंक्शन अगर आपके वेरिएबल की पावर वेरिएबल के साथ प्लस या माइनस के साथ कनेक्ट है, तो पहला काम उसको y इक्वल टू कर लीजिए। और दूसरा काम आपको क्या करना है, इसको y इक्वल y1 जो साइन हो, प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, y इक्वल y1 y2 y3 y4 ऐसा करते हुए सपोज कर लीजिए। अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लीजिए, और अगर प्लस है तो प्लस लीजिए। मान लीजिए यहाँ प्लस बगल माइनस, तो माइनस हो जाएगा, फिर प्लस तो प्लस, फिर माइनस तो माइनस। ऐसा करते हुए सॉल्व करना पड़ता है। ऐसा आपको कब सॉल्व करना है, अगर एक जगह वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो जाए और बगल चाहे मतलब बगल की चीज़ें प्लस या माइनस से कनेक्ट हो जाएं, तो हमेशा आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तभी वो सही तरीका माना जाएगा, ठीक है ना। अब ऐसा करके तुरंत डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वाली लाइन चिपकाएंगे ना। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वाली लाइन जब लगाएंगे तो ये डी डी एक्स ऑफ y हो जाएगा, और ये जो डी एक्स है ये LHS RHS साइड ऐसे लग जाएगा। ऐसा लग जाने के बाद ये कंबाइंड है ना, तो ये कंबाइंड है, तो इसको आप ऐसे अलग कर सकते हो, ठीक है ना, ऐसे अलग कर सकते हो। और ऐसा अलग कर देने से ये आपका इक्वेशन 1 बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी।
एक एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा। जैसे मान लीजिए y इक्वल है x की पावर x प्लस x की पावर साइन x माइनस x की पावर 7 माइनस e की पावर x, ऐसा सपोज है क्वेश्चन। इसको हमें सॉल्व करना हुआ तो हम इसके नीचे तुरंत y इक्वल y1 प्लस y2 माइनस y3 प्लस y4 ऐसा करके तुरंत डिफ्रेंशिएट करेंगे। तुरंत डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऐसा कुछ हमें मिल जाएगा बच्चों। इस चीज़ को अपने जहन में रखिएगा। तुरंत लॉग लेने की गलती मत करिएगा, नहीं तो आएगा नहीं, गलत हो जाएगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। लाइक ऐसे हो जाएगा, जब ऐसे हो जाएगा तो अब एक एक को चुन चुन के सॉल्व करोगे, एक एक को इंडिविजुअल टेकन करके सॉल्व करोगे। ये बात आप हमेशा नोटिस रखिए, दिमाग में आप अपने ये बात रखिएगा, ठीक है। अब देखो, अब आपको क्या करना है बच्चों, y1 है ना यहाँ पर, तो y1 की वैल्यू देखो क्या है। y1 की वैल्यू क्या है, x की पावर x, मतलब वेरिएबल की पावर वेरिएबल। और ये चीज़ जब भी देखेगा टेकन लॉग ऑन बोथ साइड करके क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो यहाँ पे देखो x की पावर x देखा, मतलब वेरिएबल की पावर वेरिएबल बन गया। तो अब यहाँ पे तुरंत क्या करो, टेकन लॉग ऑन बोथ साइड करो। तो लाइक ऐसा कुछ हो जाएगा। ऐसा कुछ हो जाने पर यहाँ पर देखिए लॉग का पावर रूल बन गया, और लॉग में पावर क्या कर जाती है प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाई कर जाती है। तो पावर मल्टीप्लाई कर दी। अब आप डिफ्रेंशिएशन, अगेन डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x लिखोगे, अगेन डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड लिखोगे। देन आफ्टर क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स लॉग ऑफ y1 और d बाई डी एक्स x लॉग ऑफ x, ऐसा कुछ हो जाएगा। और ऐसा कुछ हो जाने के बाद यहाँ पर आप नोटिस करिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका इक्वेशन 1 है, इस बात को याद रखिएगा। यहाँ देखिए y1 है तो यहाँ dy1 मांगता है, तभी ये डिफ्रेंशिएट हो पाएगा। ध्यान दे बेटा, यहाँ पर देखें लॉग के साथ y1 है तो नीचे भी आपको क्या मांगता है, dy1। यहाँ dy1 तो ऊपर भी dy1, और dx को नोट कर दो, ठीक है। और यहाँ पर देखो प्रोडक्ट रूल लगा दो, लॉग का प्रोडक्ट रूल लगा दो। और लॉग का प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट, ये रूल आपके दिमाग में है। अब इसका लॉग y1 का देखो, यहाँ y1 है तो यहाँ dy1, तुरंत सॉल्व होके 1/y1 dy1 बाई dx। और यहाँ पे log x का देखो, ऊपर नीचे सब सही है, 1/x, इसको चाहे जिस एंगल से देखो 1 आपको दिखेगा। तो ये log x, x से x कट गया, ये यहाँ पर देख 1/y1 dy1 बाई dx, 1 प्लस log x आ गया, ध्यान से समझना। तो यहाँ से dy1 बाई dx की वैल्यू निकाल सकते हो, y1 ब्रैकेट में 1 प्लस log x। y1 एक्चुअली क्या है, y1 आपका x की पावर x है। अगर यहाँ पे चाहो तो पुट कर दो, अगर आपका मन कहे वैल्यू पुट करने को तो पुट कर दो, बाकी नहीं पुट करोगे तब भी चलेगा, बस यहाँ y1 रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर रख दोगे तो सो गुड है, सो फार सो गुड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपने किसकी वैल्यू निकाल लिया बच्चों, dy1 बाई dx की वैल्यू निकाल लिया। अब यहाँ पर समझिएगा प्यारे बच्चों, तो ये देखिए हमको यही तो निकालना है, dy1 बाई dx निकल गया। अब हमें dy2 बाई dx भी निकल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। अब y2 की वैल्यू हमें यहाँ से लेनी है। y2 की वैल्यू देखिएगा क्या है, y2 की वैल्यू क्या है, 2 की पावर साइन x। 2 आपका नंबर है, कांस्टेंट है, और यहाँ पर देखिए x है मतलब वेरिएबल है। कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, नंबर की पावर वेरिएबल है।
ऐसा होने पर कौन सा फार्मूला बनता है, ए की पावर एक्स वाला फार्मूला बनता है। ये बात आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ। कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होने पे, नंबर की पावर वेरिएबल होने पे अखिलेश भैया की पावर एक्स वाला फार्मूला लगेगा और क्या होता है, ये होता है। लेकिन अखिलेश भैया के ऊपर क्या जचता है, यक्स जचता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये साइन देखिए, आप तुरंत क्या करिए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू यक्स करिए। जब आप डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू यक्स करेंगे तो लाइक ऐसा कुछ हो जाएगा। ऐसा कुछ हो जाने पे ये फार्मूला बना, तो यहाँ पर कौन नहीं जम रहा है, कौन अटैक करा है, साइन यक्स है ना। अगर नंबर की पावर यक्स होता तो तुरंत इस फार्मूले का इस्तेमाल हो जाता, लेकिन ये फार्मूला इस्तेमाल इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पर साइन यक्स है। तो इसको टी कर लीजिए ना। जब आप इसको टी कर लेंगे तो 2 की पावर टी, जैसे ए की पावर एक्स वैसे 2 की पावर टी, तो तुरंत 2 की पावर टी बोलेंगे टी, लेकिन रिटेन क्या करेंगे, जिसको लेट करे रहेंगे। देखो यहाँ पे साइन एक्स था टी, तो ये 2 की पावर साइन एक्स। अब लाग 2 बेस ही यहाँ पे फार्मूला, और जिसको माने रहेंगे, जिसको लेट करे रहेंगे उसका अगेन। तो हमें यहाँ पे किसका अगेन करना पड़ेगा, यस बच्चों, साइन एक्स का। और इसका फार्मूला गूंगा बच्चा भी जानता है, बस बोल नहीं पाता। क्या साइन एक्स का क्या होता है बेटा, चाहे कि चिल्ला के आप बोल सकते हो, बता सकते हो। साइन एक्स का हर बच्चा जानता है, ठीक है, अंधा बच्चा भी छू के जान लेता है, तो आप भी जान गए होंगे। तो यहाँ देखें dy/2 dx निकल गया, ये निकल गया। ये दोनों की वैल्यू उठा के यहाँ पे 1 में रख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, हमको डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करने का मतलब dy/dx हर क्वेश्चन में इवेल्युएट करना होता है, फाइंड करना होता है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है बेटा, x की पावर x 1 प्लस log x, और इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है प्यारे बच्चों, ये देखिए यहाँ देख लीजिए, ला चुके हैं हम 2 की पावर साइन एक्स, पूरी वैल्यू रख दीजिएगा, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन 101% बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। चलिए और क्वेश्चन ऐसे करते हैं तो हमारी और अंडरस्टैंडिंग बनेगी इन क्वेश्चनों पर। लेकिन अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिएगा, x+3 की होल की पावर कितनी है, 2 है। x+4 की होल की पावर 3 है, x+5 की होल की पावर 4 है। तो मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको कहा वेरिएबल की पावर वेरिएबल होने पर ही लॉग नहीं लिया जाता है। अगर कई फंक्शन इनटू में हैं, 3 मोर देन 3 फंक्शन अगर इनटू में हैं, तब भी आप लॉग लेके डिफ्रेंशिएट करोगे, या कई फंक्शन अगर अपान में है तब भी आप लॉग लेके डिफ्रेंशिएट करोगे। ये तो तय बात है, एकदम पक्की बात है। अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो डेफिनेटली लॉग लेना है। लेकिन अगर कई फंक्शन इनटू में है, मेनी फंक्शन इनटू में है और अपान में है, तो भी लॉग लेके डिफ्रेंशिएट किया जाएगा। इस बात को अपने जहन में बैठा लो। और ये कोई फंक्शन है, और फंक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, y से। तो यहाँ पर कई फंक्शन देखिए इनटू में हैं, तो हम यहाँ पर टेकन लॉग ऑन बोथ साइड वाला काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम टेकन लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे, तो log ऑफ y इक्वल टू, यहाँ पर हमें log x+3 का होल स्क्वायर, x+4 का होल क्यूब, x+5 का होल की पावर 5। यहाँ पर देखें बेटा, log में इंटू है, log में इंटू, log में अगर पिंटू दिखे, इंटू दिखे,
तो ऐड कर देना होता है। log में इंटू होने पर ऐड हो जाता है, प्लस हो जाता है, ये बात आपने पढ़ रखी है। तो log में इंटू होने पर पिंटू कर दोगे, प्लस कर दोगे, ये बात हमेशा याद रखो। और अब देखिए अगला रूल बन गया log का, log में पावर 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 पावर, log का पावर रूल लगाओ, log में पावर का इंटू हो जाएगा, log में पावर का इंटू हो जाएगा, log में इंटू का पिंटू हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए log में इंटू था, पिंटू हो गया, प्लस हो गया, और पावर है, पावर का मल्टीप्लाई हो गया। ये बात हमेशा याद रखिएगा। log लेने के बाद यहाँ पर दो रूल बना था, इंटू था पिंटू कर दिया, प्लस कर दिया, फिर पावर था मल्टीप्लाई कर दिया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं और डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ log y, यहाँ पर भी डी डी एक्स ऑफ 2 log x प्लस 3 log x प्लस 4 log x प्लस 5। यहाँ पे देखिए डेरिवेटिव से कंबाइंड है, तो अगर डेरिवेटिव से कंबाइंड है तो डेरिवेटिव से अलग भी होगा। ये ऐसे डेरिवेटिव से अलग कर लीजिएगा, जिससे कंबाइंड उनसे अलग। डिफ्रेंशिएशन से कंबाइंड है तो इसको डिफ्रेंशिएशन से अलग करिए। जैसा देश वैसा भेष, जो ये बात जान लेता है वही ये क्वेश्चन कर लेता है। ठीक है, यहाँ पर बिदादरी, यहाँ वाई, तो यहाँ अपने को क्या मांगता, रिस्पेक्ट। देखिए रिस्पेक्ट, यहाँ वाई तो रिस्पेक्ट क्या चाहिए होता है, वाई डी वाई, यहाँ डी वाई तो यहाँ डी वाई, और उसके नीचे लिखना होता है ए डी एक्स को। ये कांस्टेंट बाहर, नंबर बाहर, नंबर बाहर, नंबर को बाहर करो, आउट। नंबर को देखिए बाहर कर लिया आपने, यहाँ पर भी आपने नंबर को बाहर कर लिया। नंबर को बाहर करने का, नंबर को बाहर करने का, ऐसे नंबर को बाहर कर लो। ठीक है, ये log y का गूंगा बच्चा भी जानता है, बस बोल नहीं पाता है। log y का 1/y dy बाई डी एक्स। ठीक है, 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाट। यहाँ पर कौन अटैक करा है बच्चों, ये अटैक करा है, आप भी अटैक करो। यहाँ ये अटैक करा है, अटैक करो, अटैक हिम। ठीक है, ईंट का जवाब पत्थर से देना सीखो। ठीक है, तो इसका आपने टी माना तो log t 1/t, तो 1 यहाँ पे 2/x प्लस 3, और जब अगेन करोगे x का 1 हो जाएगा 3 स्वाहा, तो यही आएगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा 3/x प्लस 4, जब पुनः करोगे x का 1 4 का स्वाहा। इसी तरह यहाँ पे 4/x प्लस 5। ठीक है, ये y ऐसे शुम मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पे देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इन ब्रेकेट 2/x प्लस 3, 3/x प्लस 4, 4/x प्लस 5। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। जहाँ पर y क्या है बच्चों, जहाँ पर y आपका क्या है, ये है। अगर आप ये वैल्यू यहाँ रखना चाहें तो रख सकते हैं, तो नहीं, एग्जामिनर अंधा नहीं है। आपको y दिख रहा है तो उसको भी y क्वेश्चन में तो दिख ही रहा है ना। जहाँ आपका y ये है, आप ऐसा नीचे लिख सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्लेलिस्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड डे। ओके बच्चों।